साथियों नमस्कार, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। दोस्तों वैसे तो आपको पता ही है कि देश में लोकसभा का चुनाव आने वाला है और इसी लोकसभा चुनाव के आने से देश में नेताओं की उठापटक जारी है। लोग एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, अपने लिए ठिकाना ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से इस बार टिकट लेकर चुनाव लड़ूँ और जीतकर संसद में पहुँच सकूँ। और इसी बीच में एक बड़ी खबर और भी आ रही है बसपा के लिए। जी हाँ, एक पार्टी ने बसपा के लिए बिना शर्त गठबंधन के बसपा को सपोर्ट करने की ठान ली है। अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, जिस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि ये पार्टी बसपा को जिताने के लिए कैसे उत्सुक है। और उस पार्टी के कार्यकर्ता, उस पार्टी के नेता गांव-गांव जाकर, कस्बे कस्बे में जाकर, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर लोगों की सभाएं कर रही हैं कि महान दल ने ठाना है बसपा को जिताना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान दल की। महान दल की तमाम वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ आज, जिन्होंने पहले ही शुरू कर दिया अपना प्रोग्राम। उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने ठाना है कि बसपा को नंबर 1 का दर्जा दिलाने वाले हैं और उन्होंने बिना शर्त अपना समर्थन रखा है जनता के सामने कि आपको केशवदेव मौर्य की कई बातों पर विश्वास करना पड़ेगा। जो हमारे नेता ने कह दिया है वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है और आप सबको बसपा को जिताना है। और आप देखो इस वीडियो में कैसे उनकी आवाज़ पर वहाँ की जनता भी खुलेआम नारे लगा रही है कि महान दल ने ठाना है बसपा को जिताना है। तो दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आपने देखा भी होगा, जो बिना किसी लालच के, बिना किसी पद के, सिर्फ जनता की भलाई के लिए कार्य करती है। आपको तमाम नेता मिल जाएंगे देश के अंदर, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता मिल जाएंगे जो लगातार ऐसे बड़बोले बयान देते रहते हैं कि हम चर्चा में बने रहे, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी कभी भी ऐसे उल्टे सीधे बयान नहीं देती है चर्चा में बने रहने की। बहन जी सिर्फ उतना ही बोलती है जो ज़रूरी होता है और जो देश की जनता के लिए सही होता है। हालांकि बहन जी ज़्यादातर SC ST और OBC को लेकर अपनी आवाज़ें बुलंद करती रहती हैं। हम आपको एक वीडियो बहन जी की भी दिखाएंगे, जिस वीडियो के अंदर बहन जी ने खुलेआम कांग्रेस और BJP को लताड़ा है और SC ST और OBC के लिए सम्मान की बात की है, हक अधिकार की बात की है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, जो महान दल की वीडियो है, जो गांव-गांव जाकर बसपा के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं बिना शर्त के। देखिए इस वीडियो को। महान दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, केशवदेव मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, केशवदेव मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महान दल ने ठाना है बसपा को बनाना है, बसपा को जिताना। महान दल ने ठाना है बसपा को बनाना है, महान दल ने ठाना है बसपा को बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 9 अगस्त 2023 को मैं राजेश मौर्य, मुख्य प्रचारक महान दल, हमारे साथ श्री पारसनाथ मौर्य जी, मुख्य प्रचारक महान दल। हम लोग आपके गांव मतनपुरवा विधानसभा हरगांव जिला सीतापुर में आए। महान दल की एक बैठक आपके गांव में संपन्न हुई। इस बैठक में महान दल मुखिया माननीय केशवदेव मौर्य के विचारों को रखा गया, महान दल की नीतियों को रखा गया। तो क्या आप लोग माननीय मुखिया के विचारों से सहमत हैं? आप सब लोग दोनों हाथ में बताए, लोग सहमत हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने यह वीडियो देखा, महान दल के नेता कार्यकर्ता कैसे लगातार गांव-गांव जाकर बसपा के लिए वोट मांग रहे हैं, बसपा को जिताने का संकल्प ले रहे हैं। हालांकि यही महान दल पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में अभी तक अखिलेश यादव जी के साथ था, लेकिन वहां से इनको कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाया है और इनकी सहमति नहीं बन पाई, वैचारिक सहमति नहीं बन पाई। और इसीलिए इन्होंने बहन जी को चुना है, क्योंकि बहन जी एक ऐसी नेता है जिनका कोई भी विरोध करना नहीं चाहता, क्योंकि बहन जी ऐसे विचारों को लेकर चलती हैं, ऐसी विचारधारा लेकर चलती हैं जो सबके हक की बात करती हैं। तो दोस्तों, महान दल ने इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर बहन जी का सपोर्ट करने की बात रखी है और उन्होंने साफ साफ खुले मन से कहा है कि आप सबको आज से ही सभा को छोड़कर बसपा के हित में कार्य करना है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा को उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बनाकर उभारना है। और इसीलिए वो लोग उत्तर प्रदेश में गांव-गांव जाकर बसपा पार्टी को नंबर 1 बनाने की बात कर रहे हैं। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे देश में बहुत से पिछड़े समाज के युवा, पिछड़े समाज के बुजुर्ग बहन कुमारी मायावती यानी कि बसपा से घृणा करते हैं कि ये तो चमारों की पार्टी है, हम एक चमार को वोट क्यों दे।
हम अपने सर पे चमार को क्यों बैठाए। लेकिन वो नहीं जानते यही जो केशवदेव मौर्य की पार्टी है वो पिछड़े समाज से आते हैं, वो सैनी समाज से आते हैं, वो एक पिछड़े हैं, वो एक ओबीसी है। तो आपको अपने नेताओं से सीख लेनी चाहिए। जब आपके नेता बिना शर्त के समर्थन दे सकते हैं बहन कुमारी मायावती जी को उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर, तो आपको भी कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर होना चाहिए कि आप भी बसपा को सपोर्ट करें, क्योंकि बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो आपके हक अधिकारों की बात करती है। और आपने देखा होगा भी कुछ महीनों पहले प्रदेश में जातिगत जनगणना को लेकर अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया था कि प्रदेश में जातिगत जनगणना हो। लेकिन अखिलेश यादव जी ये भूल गए कि देश प्रदेश से पहले पूरा देश भी है। और इसी मुद्दे को बहन कुमारी मायावती ने जोर शोर से उठाया कि देश में, पूरे प्रदेश की नहीं पूरे देश में जातिगत जनगणना हो और देश में जिसकी जितनी संख्या भारी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिले। लेकिन ओबीसी समाज आज भी सोया हुआ है, क्योंकि ओबीसी समाज उसी बीजेपी के पल्लू में बंधा हुआ है जो बीजेपी ओबीसी का नाश करना चाहती है। क्योंकि बीजेपी को केंद्र में 9 साल हो गए और अभी तक वो लोग देश में जातिगत जनगणना नहीं करा पाए। हालांकि देश में जब ये लोग आए थे 2014 में मुद्दे को लेकर, इनका ये भी एक मुद्दा था कि हम देश में जातिगत जनगणना कराएंगे और सबको उनकी संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन देंगे, हिस्सेदारी देंगे। लेकिन आज वो मुद्दा हवाई हो गया, हवा में गुम हो गया और बीजेपी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है कि देश में जातिगत जनगणना कराई जाए। और आप बिहार को देख लीजिए, बिहार के अंदर जहाँ पर पिछड़ों की सरकार है, यादव की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है, वहाँ पर एक कानून लेकर आए तेजस्वी यादव जी कि हम इस प्रदेश में जातिगत जनगणना कराएंगे। और उसके खिलाफ कोर्ट में कौन बैठ गया? वही सवर्ण बिरादरी के लोग, जो लोग आपको गुलाम बनाकर रखते हैं, जिनको पिछड़ा समाज पूरा वोट करता है, भाजपा को वोट करता है। वही लोग आपके हक अधिकारों के विरोध में खड़े होते हैं। वो चाहते हैं कि आपको आपका हक नहीं मिले। तो आपको सोचना पड़ेगा आपकी वोट कहाँ सही है और कहाँ गलत है। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि किसी भी SC ST और पिछड़े समाज के व्यक्ति को अपना वोट कभी भी भाजपा व कांग्रेस व सवर्ण समाज वाली पार्टियों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपका उद्धार नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पर। वो लोग आपके हक अधिकारों को छीनना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप इस पहले वीडियो को देखें जो बहन कुमारी मायावती जी की वीडियो है, इन्होंने क्या कुछ कहा है। कमीशन की रिपोर्ट जो कांग्रेस की हुकूमत के समय में आ गई थी वो पेंडिंग में पड़ी है, उसको लागू कर दो। कांग्रेस पार्टी ने अपने लंबे अरसे के शासनकाल में तो बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया है, उनको सम्मानित कर दो। हमें इसके सिवाय ना कोई बड़ी कुर्सी चाहिए, हमें केवल बाबा साहब का सम्मान चाहिए। और पिछड़ों को जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है वो लागू होने। तो आपने अभी देखा बहन कुमारी मायावती जी की वीडियो, वो साफ साफ कह रही है कि देश में मंडल कमीशन लागू हो, जिस मंडल कमीशन में पिछड़ों को ओबीसी के लोगों को हक अधिकार मिलेंगे, उनका हक मिलेगा, उनका रिजर्वेशन मिलेगा। तो आप इसको लागू क्यों नहीं करते हो? जबकि ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस के शासनकाल में ही आ गई थी और आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी की सरकार में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हो रही है। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को पिछड़ा कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, ये पिछड़ों की सरकार है। लेकिन इस पिछड़ों की सरकार ने, मोदी जी ने पिछड़े समाज के लिए एक कार्य नहीं किया जिससे पिछड़े समाज का भला हो, और बल्कि पिछड़ों का नुकसान ही कर दिया है। और दोस्तों, लेकिन पिछड़े समाज की आंखें आज भी नहीं खुल पा रही है। और आपने बहन कुमारी मायावती जी को सुना, बहन कुमारी मायावती जी हमेशा से ही दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, SC ST के लिए, मुस्लिमों के लिए आवाज़ उठाती आई है। और दोस्तों, जब प्रदेश में 2007 में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो बहन कुमारी मायावती जी ने मंत्रिमंडल में भी ओबीसी के लोगों को सहभागी बनाया, उनको वहाँ पर उनका हक दिलाया। लेकिन आज बीजेपी सरकार में कुछ मंत्री ओबीसी के हैं तो, लेकिन वो बोल नहीं सकते, उनकी जुबान पर ताला लगा हुआ है। उनको जो मोदी जी कहेंगे, जो योगी जी कहेंगे, वो सिर्फ वही बोल सकते हैं। आपने देखा भी होगा समय समय पर ओबीसी के नेताओं का दर्द छिलकता रहता है कि कहाँ आकर फंस गए, यहाँ हम बोल भी नहीं सकते। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व CM अखिलेश यादव जी, उनका एक बयान आया है अभी उन्होंने कहा कि देश में असली हिंदुत्व को बचाना है। तो ये असली हिंदुत्व है क्या? अखिलेश जी को ये नहीं दिख रहा
कि देश के अंदर संविधान खत्म होने को जा रहा है। बीजेपी वाले लगातार संशोधन करके संविधान को मिटाना चाह रहे हैं, पिछड़ों के हक को छीनना चाह रहे हैं और अखिलेश जी को बचाना है हिंदुत्व। और इस पर ही ओवैसी जी का एक बयान आया, टिप्पणी आई है, इन्होंने घेरा है इनको। सुनिए क्या कहा है ओवैसी जी ने। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि असली हिंदुत्व को बचाना जरूरी है। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें एक तरफा वोट मिला मुस्लिमों का, आप मुस्लिमों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को भाजपा पूरे देश में मुसलमानों को निशाना बना रही है। और अखिलेश कह रहे हैं कि असली हिंदुत्व को बचाना है, आप संविधान को नहीं बचाएंगे, आप धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते। असदुद्दीन ओवैसी। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।